हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के आड़ में चाइना द्वारा खाली साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम को मजबूत नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब एक कदम आगे बढ़ के चाइना तिब्बत के रीजन में भी अपने पकड़ को मजबूत करने के लिए भारी भरकम और बड़े हथियारों का भी तैनाती तिब्बत के अंदर कर रहा है। तिब्बत एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर बीते 70 सालों से चाइना द्वारा इलीगल कब्जा है और तिब्बत में हथियार तैनात करने का मतलब है डायरेक्ट भारत को चुनौती देना। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि चाइना द्वारा तिब्बत में कौन सा नया हथियार को लाया गया। हाल ही में चाइनीज मीडिया में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइनीज आर्मी को PLC 181 नामक 155 मिलीमीटर के ट्रक माउंटेड हाउविट्जर का भारी मात्रा में सप्लाई मिलना शुरू हो गया है, जिसका इस्तेमाल करके चाइना द्वारा PL66 152 मिलीमीटर के हथियार और टाइप 59-1 130 मिलीमीटर के टोड हाउविट्जरों को रिप्लेस किया जाएगा। चाइनीज मिलिट्री रिपोर्ट में थर्सडे के दिन यह भी बताया गया है कि इन हाउविट्जरों का डिलीवरी पीपल लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड में होगा, जबकि PLC 181 155 मिलीमीटर के ट्रक माउंटेड हाउविट्जर का रियल इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि 2017 में इस हथियारों को सबसे पहले तिब्बत में डिप्लॉय किया गया था और ये वही समय था जब इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम के क्षेत्र को लेके एक तरीके से लड़ाई का सिचुएशन बना हुआ था। पिछले साल चाइनीज ग्लोबल मीडिया में ही इन आर्टिलरियों को लेके एक लेख पब्लिश किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि ये नया 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों का रेंज करीबन 50 किलोमीटर है और ये चाइनीज आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा मजबूत करेगा, खास करके तिब्बत जैसे पहाड़ी रीजन में जहाँ पे भारी आर्टिलरियों को तैनात करना या ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। जबकि उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि तिब्बत में तैनात पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स के तिब्बतियन कमांड के 71वां, 73वां और 77वां ग्रुप आर्टिलरी ब्रिगेड में इन हाउविट्जरों को बड़े संख्या में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। PLC 181 एक ऐसा आर्टिलरी है जिसे चाइना के तरफ से दावा किया जाता है कि एक आधुनिकतम और एडवांस आर्टिलरी है जो लेजर गाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड गोलों को भी दाग सकता है। इन आर्टिलरियों के ट्रक को ऐसे करके डिजाइन किया गया है कि इसमें एक साथ 27 गोलों को और करीबन 15 बैरल फ्यूल को भी कैरी किया जा सकता है। जबकि चाइनीज स्टेट मीडिया का यह भी कहना है कि आर्टिलरियों को पूरी ऑटोमेटेड और डिजिटलाइज किया गया है, इसीलिए केबिन में फायर कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ आर्टिलरियों को एक बटन के प्रेस में ही तैनात किया जाना संभव है। जबकि स्टेट मीडिया में यह भी बताया गया है कि इन ट्रकों में जो 27 एमुनेशनों को कैरी किया जा सकता है, उनमें से आधा से अधिक एमुनेशनों को एक ही बार में ऑटोमेटेड तरीके से रैपिड फायर मोड में फायर किया जा सकता है। हथियारों के रेंज को लेके और भी एक दावा किया जाता है, जहां पे चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि आर्टिलरियों के द्वारा अगर रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइलों को दागा जाएगा तो ये करीबन 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर पाएगा। पर अभी भी इसे लेके चाइना में डेवलपमेंट का ही काम चल रहा है। चाइनीज मीडिया में इन आर्टिलरियों को लेके जो दावा किया जा रहा है, उसका अब तक तो चाइना की तरफ से कोई पुख्ता सबूत देना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इसे लेके कुछ ऐसे भी बात सामने आ रहा है जिसे लेके भारत को अभी से ही सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों, इन आर्टिलरियों को जल्द से जल्द डिप्लॉय करने के लिए और जल्द से जल्द फायर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ माउंटेन टेरेन और खराब से खराब जगह में भी ऑपरेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। तो दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना की तरफ से इन आर्टिलरियों को खास करके तिब्बतियन रीजन में ही ऑपरेट करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसका काउंटर में भारत को अभी से ही अपना खुद का सिस्टमों को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, भारत द्वारा खुद का क्या सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसके ऊपर बात करने से पहले चलिए थोड़ा और PLC 181 के बारे में जानते हैं। चाइना का दावा है कि इन हथियारों को एयरलिफ्ट करके भी तिब्बतियन रीजन में ड्रॉप किया जा सकता है और चाइना का भारी भरकम Y-20 एयरक्राफ्ट द्वारा करीबन ऐसा 2 आर्टिलरी या फिर एक आर्टिलरी के साथ एक 30 टन के लाइट टैंक को कैरी किया जा सकता है। इवन चाइना के इस आर्टिलरी को ऑपरेट करने के लिए भी 6 जन का क्रू का जरूरत पड़ता है, पर अगर ये एक इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है तो ये 6 जन का रोल क्या है, इसके बारे में भी चाइना की तरफ से अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों, भारत दूसरी तरफ अपने आप को भी मजबूत करने के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, जिसके तहत भारत के द्वारा अमेरिका से लाइट वेट हाउविट्जर M777 को खरीदा गया है, जिसका पहला बैच का डिलीवरी हो चुका है, जबकि बाकी के हथियारों को अमेरिका के BAE सिस्टम के मदद से भारत में ही निर्माण किया जाएगा। भारत के ट्रक माउंटेड हाउविट्जरों को देखें तो इंडिया और इजरायली कंपनी के बीच में हाल ही में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत इजरायल के द्वारा बनाया हुआ एटम हाउविट्जरों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडियन आर्मी के लिए इन हाउविट्जरों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जबकि भारत की तरफ से ऑलरेडी 2 इंडिजीनियस आर्टिलरी गनों का डेवलपमेंट किया जा चुका है, जिनमें धनुष 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर के गन के अलावा ATAGS नामक 155x52 कैलिबर के गन का भी डिजाइन किया गया है। इन गनों को लेके भी इंडिया के तरफ से एक ट्रक माउंटेड सिस्टम और एक व्हील माउंटेड सिस्टमों को भी बनाने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि सुनने को ये भी आया है कि धनुष गन के तर्ज पे इंडिया के तरफ से कल्याणी ग्रुप द्वारा अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर और एक नया 105 मिलीमीटर के लाइट ट्रक माउंटेड हाउविट्जर को भी बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के भारत की तरफ से भी चाइना के इस मंसूबे को
नाकाम करने के लिए अपना इंडिजीनियस तरीके से महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट भी हमें हाल ही में देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना द्वारा तिब्बत रीजन में जिस तरीके से अपने हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और भारत को इसे काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।